अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल की बुक 1 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है द हंग्री माउस और कोशिश करेंगे कि हम इसको आज अच्छे से समझ लें। मैं चाहता हूँ कि जब आप किसी भी यूनिट की मुझसे मेरी वीडियो देखा करें तो उससे पहले आप एक दफ़ा उसकी रीडिंग खुद से कर लिया करें और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हों उसको अंडरलाइन कर लिया करें और उसके मीनिंग डिक्शनरी से निकाल लिया करें। इस तरह से आपकी डिक्शनरी स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएँगी जो कि बहुत ज़रूरी हैं आगे जाके आपको बहुत काम आएँगी, ठीक है? और फिर चैप्टर समझना भी आपके लिए आसान होगा और आपका सारा ध्यान ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की तरफ होगा, वर्ड टू वर्ड, वर्ड बाय वर्ड आप भाग नहीं रहोगे कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब था और उस लफ्ज़ का क्या मतलब था, ठीक है? तो शुरू करते हैं एमएससीएस लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से। मैं हूँ फ़र्रुख और कोशिश करूँगा कि आज आपको ये लेसन अच्छा से समझ में आ जाए। द हंग्री माउस, भूखा चूहा। इट इज़ अ हॉट डे। ये एक गर्म दिन है। मिस्टर माउस इज़ हंग्री। मिस्टर माउस भूखे हैं। ही वॉन्ट्स सम फूड। उनको कुछ खाने को चाहिए। ही लुक्स हेयर, ही लुक्स देयर। वो यहाँ देखते हैं, वो वहाँ देखते हैं। ही लुक्स एंड लुक्स। वो खूब देखते हैं। अच्छा, आमतौर पे बहुत से बच्चे ही लुक्स एंड लुक्स को बोलते हैं, वो देखते हैं और वो देखते हैं, लेकिन हम उर्दू में ऐसे बात नहीं करते ना, तो तर्जुमा कॉन्टेक्स्चुअल होना चाहिए। यानी ही लुक्स एंड लुक्स का तर्जुमा सही क्या बनेगा? वो बहुत देखते हैं, वो खूब देखते हैं, वो अच्छी तरह ढूँढते हैं, ठीक है? ही कैन नॉट फाइंड एनी फूड। उनको खाने को कुछ नहीं मिलता, वो खाने के लिए कुछ नहीं ढूँढ पाते। द डेज़ पास। वो दिन गुज़र जाते हैं। मिस्टर माउस इज़ थिन। मिस्टर माउस पतले हो चुके हैं, दुबले हो चुके हैं। द वीक्स पास। फिर वो हफ्ते गुजर जाते हैं। मिस्टर माउस इज थिनर। मिस्टर माउस अब मज़ीद दुबले हो चुके हैं। अ मंथ पासेस। एक महीना गुजर जाता है। स्टिल देयर इज़ नो फूड। और अभी भी खाने के लिए कुछ नहीं है। मिस्टर माउस इज़ वेरी वेरी थिन। मिस्टर माउस बहुत ही दुबले हो चुके हैं। आई एम वेरी थिन, थिंक्स मिस्टर माउस। आई मस्ट ईट समथिंग। मैं बहुत दुबला हो चुका हूँ, मिस्टर माउस ने सोचा, या मिस्टर माउस सोचते हैं। आई मस्ट ईट समथिंग। मुझे ज़रूर ही कुछ खा लेना चाहिए। मिस्टर माउस गोज़ डाउन द पाथ। मिस्टर माउस उस रास्ते पे आगे जाते हैं। एक रास्ता होता है, उस पे आगे जाते हैं। अच्छा, गोइंग डाउन द पाथ का मतलब ये नहीं है कि कोई नीचे उतर के जा रहे हैं, ठीक है? गोइंग डाउन द पाथ का मतलब है कि रास्ते पे आगे जाते हैं। एक रास्ता होता है, उस पे आगे जाते हैं। ही सीज़ अ बास्केट ऑफ कॉर्न। उनको एक टोकरी नज़र आती है भुट्टों की। विद अ थिक क्लॉथ ऑन टॉप, जिसके ऊपर एक मोटा सा कपड़ा उसके ऊपर लगा हुआ होता है या रखा हुआ होता है। देयर इज़ अ होल इन द बास्केट। बास्केट के कोने पे एक सुराख होता है। ये देखिए, एक होल है, ठीक है? मिस्टर माउस गोज़ इन द होल। मिस्टर माउस उस सुराख में चले जाते हैं। मिस्टर माउस इज़ वेरी थिन। मिस्टर माउस बहुत पतले हैं। मिस्टर माउस ईट्स द कॉर्न। मिस्टर माउस कॉर्न खाते हैं। ही ईट्स एंड ईट्स। वो खूब खाते हैं। आई एम फुल, ही सेज। मेरा तो पेट भर गया, वो कहते हैं। ही डज नॉट स्टॉप। वो रुकते नहीं हैं। ज़ाहिर है, पेट भर गया तो भाई रुक जाइए। नहीं भाई, वो रुकते नहीं हैं। ही ईट्स एंड ईट्स। वो मज़ीद खूब खाते हैं। मिस्टर माउस इज़ नॉट थिन नाउ। मिस्टर माउस अब पतले नहीं रहे, अब दुबले नहीं रहे। हेल्प, ही शाउट्स। आई कांट गेट आउट। अरे मुझे बचाओ, वो चिल्लाते हैं। मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि सुराख पतला सा था ना, और मिस्टर माउस अब खा खा के मोटे हो गए हैं, तो अब वो सुराख में से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मिस्टर रैट कम्स बाय दैट वे। एक और मिस्टर रैट होते हैं, वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं, उस रास्ते से। मिस्टर रैट सेज। मिस्टर रैट कहते हैं, मिस्टर माउस गेट थिन, देन यू कैन कम आउट। मिस्टर माउस थोड़े पतले हो जाइए, फिर ही आप बाहर निकल पाएंगे। तो यूँ कहानी ख़त्म हुई। निकोलस हाउसबर्ग ने लिखी है कहानी, जो कि इस किताब के पब्लिशर हैं। तो उम्मीद है कहानी तो बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। बहुत ईज़ी थी कि उन्होंने लालच की, उनका पेट भर गया था, फिर भी वो खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे। तो इसका लेसन हमने लर्न किया कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, ठीक है? वी शुड नॉट बी ग्रीडी। और जब हमें मिल जाए तो हम उतना ही अपने लिए लेना चाहिए जितनी कि हमें ज़रूरत है।
ठीक है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लालच करते हुए जो है वो इंसान हमेशा नुकसान में रहता है, जैसे कि चूहा नुकसान में रहा। ठीक है जी? तो व्हाट इज़ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप खुद ही करेंगे। ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन समझाऊँगा और आप खुद से उसके आंसर्स निकाल लेंगे। तो उससे आपको कितना मज़ा आएगा, आपको कितना अच्छा लगेगा और आपके टीचर्स भी कितना खुश होंगे कि अरे वाह! बच्चे इतने छोटे से बच्चे ने सारे जवाब खुद लिखे हैं। तो कोशिश कीजिएगा, आप कहीं छोटी-मोटी गलती होगी तो कोई मसला नहीं है, कोई उसको बुरा नहीं मनाएगा, उसमें करेक्शन हो जाएगी और उस करेक्शन की वजह से आइंदा मज़ीद और बेहतर जवाब आप लिखेंगे। ठीक है? तो मैं एक क्वेश्चन समझाऊँगा, आप वहाँ पे वीडियो पॉज़ कीजिएगा, फिर उसका आंसर लिखिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा और ऐसे आगे चलेंगे। सही है? व्हाट इज़ मिस्टर माउस लुकिंग फॉर एंड व्हाई? मिस्टर माउस क्या ढूँढ रहे हैं और क्यों? तो जवाब कैसे बनेगा इसका? मिस्टर माउस इज़ लुकिंग फॉर डैश। अब डैश में क्या आएगा? खाना। तो खाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पीछे से हम पढ़ के आए हैं। आप थोड़ा-सा भी रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि वो क्या ढूँढ रहे थे और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है? यहाँ पे लिख के फुल स्टॉप लगाइएगा या कॉमा लगा दीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है? फिर लिखिएगा बिकॉज़, व्हाई नहीं आएगा, व्हाई का जवाब हम देने जा रहे हैं। हमने इसका जवाब दे दिया, व्हाट इज़ मिस्टर माउस लुकिंग फॉर? मिस्टर माउस इज़ लुकिंग फॉर डैश। ठीक है? जो भी हमने बताना है खाने को कहते हैं इंग्लिश में। फिर अब व्हाई का जवाब देने जा रहे हैं कि क्यों ढूँढ रहे थे वो? तो व्हाई का जवाब है बिकॉज़, बिकॉज़ क्योंकि वो हैं भूखे। ठीक है? वो हैं भूखे और ये बात से ही तो चैप्टर शुरू हुआ था। वो हैं भूखे, ये बात से ही तो चैप्टर शुरू हुआ था, देखें। तो भूखे होने को क्या कहते हैं चैप्टर में मौजूद है, हम उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप वर्ड मीनिंग में लिख चुके हैं। तो बस आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज़ ही इज़। ठीक है? लेकिन मैं आगे नहीं बताऊँगा, आगे आप खुद लिखेंगे। ठीक है जी, पॉज़ करके इसका जवाब लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग डज़ मिस्टर माउस वेट फॉर फूड? कितनी देर मिस्टर माउस इंतज़ार करते हैं खाने के लिए? तो जब सवाल में डज़ आता है ना, तो आमतौर पे जो एक्शन वर्ड होता है उसके साथ एस लग जाता है। तो जवाब बनेगा मिस्टर माउस वेट्स फॉर फूड। अब कितने दिन तक इंतज़ार किया था उन्होंने, ज़रा याद करें। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ याद आ रहा है? कई हफ़्ते गुज़र जाते हैं, फिर पता चलता है कि पूरा महीना गुज़र जाता है। देखें, पूरा महीना गुज़र जाता है। सही है ना? याद आया? तो महीने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मंथ कहते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं पीछे। आप इसकी बुनियाद पे जवाब लिख सकते हैं। मिस्टर मिस्टर माउस वेट्स फॉर फूड फॉर अ महीना। महीने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभी बताया मैंने, आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे जवाब पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, आप जवाब लिखिए पॉज़ करके, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज़ मिस्टर माउस फाइंड? मिस्टर माउस क्या मिलता है? तो अगेन सवाल में डज़ है, तो एक्शन वर्ड यानी वर्ब के साथ जो है वो एस लग जाएगा। आमतौर पे एस लगता है जब डज़ आता है सवाल में। ठीक है? मिस्टर माउस फाइंड्स, मिस्टर माउस को मिलता है, मिस्टर माउस को मिल जाती है, क्या मिल जाती है? वो एक टोकरी मिल जाती है जो कॉर्न की टोकरी होती है। तो कॉर्न की टोकरी को क्या कहते हैं? ये भी पीछे आपको पता है क्या कहते हैं, हमने पीछे पढ़ा था, है ना? ज़रा-सा मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है? तो अब ये आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ भी है और आप पढ़ भी चुके हैं। मैंने आपको हिंट भी दे दिया है कि यहाँ पे जवाब क्या आएगा। तो मिस्टर माउस फाइंड्स डैश, उस डैश में आप खुद भर लीजिए जाके कि क्या आंसर है। ठीक है? फिर पॉज़ कीजिए और हम आगे चलते हैं उसके बाद। आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंस टू मिस्टर माउस? मिस्टर माउस के साथ क्या होता है? तो हम इसका जवाब ये लिखना चाहते हैं कि मिस्टर माउस अ, मोटे हो जाते हैं। ठीक है? मिस्टर माउस मोटे हो जाते हैं। तो व्हाट हैपेंस टू मिस्टर माउस? मिस्टर माउस बिकम, अब मोटे होने को क्या कहते हैं? मोटे होने को बताइए आप क्या कहते हैं? अब ये थोड़ा-सा आप मेहनत खुद कीजिए कि जब मोटे होते हैं उनको क्या कहते हैं? ठीक है? पतले को तो थिन कहते हैं, मोटे को क्या कहते हैं? ये अब सोच के आप खुद लिखिए, शाबाश। ठीक है? इसका जवाब लिखिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड मिस्टर रैट टेल मिस्टर माउस टू बिकम थिन? तो अब इसमें एक छोटी-सी ट्रिक ये है कि सवाल में डज़ नहीं है, डिड है। डिड का मतलब होता है कि कोई बात पीछे पास्ट टेंस में हुई है, माज़ी में हुई है, गुज़री हुई बात है। और गुज़री हुई बात जब जवाब देते हैं
तो उसके जवाब में भी अगेन एक्शन वर्ड में कुछ चेंज आता है। तो यहाँ एक्शन वर्ड है टेल, तो टेल की बजाय हम क्या करेंगे, इसको टोल्ड कर देंगे। ठीक है जी। सो मिस्टर रैट टोल्ड मिस्टर माउस टू बिकम थिन बिकॉज क्योंकि मिस्टर माउस बहुत मोटे हो गए थे। मिस्टर माउस उस सुराख के मुकाबले में काफ़ी मोटे हो गए थे। वो थे बहुत मोटे उस सुराख के हिसाब से। तो वो थे बहुत मोटे उस सुराख के हिसाब से। अब वो थे के लिए आप जो यूज़ करेंगे वो ही यूज़ कर सकते हैं। वो थे, ही वॉज। बहुत मोटे, तो मोटे को क्या कहते हैं, मोटे को फैट कहते हैं। ठीक है, बहुत मोटे, वेरी फैट या टू फैट, वो यहाँ लिख सकते हैं। उस सुराख के हिसाब से, फॉर दैट होल, उस सुराख के हिसाब से, फॉर दैट होल। ठीक है, तो ये जवाब ऑलमोस्ट देखिए मैंने पूरा ही समझा दिया आपको कि व्हाई डिड मिस्टर रैट टेल मिस्टर माउस टू बिकम थिन। मिस्टर रैट ने क्यों कहा मिस्टर माउस को पतला होने को। तो जवाब क्या हुआ, मिस्टर रैट टोल्ड मिस्टर माउस टू बिकम थिन बिकॉज ही वॉज टू फैट फॉर दैट होल। ठीक है, वो सुराख के हिसाब से बहुत मोटे थे। अच्छा जी, इसका जवाब लिख लीजिए, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। What do you think Mr. Mouse will do to get out of the basket? You can look at the picture on page 11 to answer this question. अच्छा जी, पेज 11 पे पिक्चर अगर है तो हम देखते हैं पिछले पेज पे क्या थी। ये देखिए पेज 11 पे पिक्चर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि वो उस बास्केट से निकलने की कोशिश कर रहे थे, बहुत मोटे हो गए थे और निकल नहीं पा रहे थे। तो उसका दूसरा रास्ता है कि भाई ऊपर से निकल जाएँ, ऊपर से कपड़ा हटा के यहाँ से निकल जाएँ अगर बहुत फैट हो गए तो, है ना? तो ये जवाब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपके ख़्याल में मिस्टर माउस को क्या करना पड़ेगा बास्केट से निकलने के लिए? तो हम जवाब कैसे लिखेंगे? आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक है ना, आपका क्या ख़्याल है, तो हम अपनी जवाब बताएँगे कि आई थिंक मिस्टर माउस विल, और यहाँ से फिर हम आगे अपना जवाब लिख देंगे। आई थिंक मिस्टर माउस विल, क्या करना पड़ेगा उनको? उनको बास्केट के ऊपर वाले हिस्से से निकलना पड़ेगा। आई थिंक मिस्टर माउस विल हैव टू climb over the top of the basket. So Mr. Mouse will have to climb over the top of the basket. ठीक है, तो ये बात समझ में आती है ना कि उनको ऊपर से निकल के जाना पड़ेगा। तो होपफुली ये बात भी समझ में आ गई होगी। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, इस स्टोरी का मोरल क्या है, इससे हमने क्या सीखा, इस स्टोरी से हमने क्या लर्न किया। अब इसके जवाब में क्या क्या बातें लिखी जा सकती हैं। तो जवाब में लिखेंगे वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट, ये तो शुरू में होता है ना, वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट, क्या क्या लर्न किया मैंने, क्या बताया था कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट बी ग्रीडी। ठीक है, अगर बहुत ही सिंपल सा लिखना है तो बस ये सिंपल सा एक जुमला भी काफ़ी है, वी शुड नॉट बी ग्रीडी, है ना? तो यहाँ पे ही बात ख़त्म की जा सकती है। ठीक है जनाब, तो होपफुली अब आपको सारे जवाब भी अच्छी तरह समझ में आ गए। लेसन फ्रॉम द स्टोरी भी समझ में आ गया, आपने जवाब लिख भी लिए होंगे, लेसन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है। ठीक है, इसी के साथ आपसे ज़्यादा चाहेंगे और फिर अगले लेसन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।